हेलो, वेलकम टू लॉजिक ऑफ गोविंद। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके इस टॉपिक से हार्डली मैक्सिमम 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्केल एंड रूल। स्केल रूल का टॉपिक लेकर हम आ जाए हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो हमारा स्टील रूल जो हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो स्टील रूल की हम बात करें तो हमारा स्टील रूल जो होता है एक मेजरमेंट का एक टूल होता है, एक औजार होता है जिससे मेजरमेंट किया जाता है। किसी भी चीज़ को मेज़र करना होता है तो हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। यह एक कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यह एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट टूल होता है, मतलब कि प्रत्यक्ष मापी औजार होता है। इससे आप डायरेक्ट किसी भी जॉब या फिर किसी भी वर्क पीस को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। स्टैंडर्ड स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। जो स्टील रूल हमारा होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है, स्टैंडर्ड स्टील स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। स्टील रूल का जो अधिकतर प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में किसी जाब को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मापने व चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये हमारा किया जाता है स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि जो हमारा स्टील रूल है वो कैसा टूल है, चेकिंग टूल है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जाम्स में कि कैसा टूल है, ये क्या बोलेंगे, ये एक चेकिंग टूल है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल के द्वारा 0.5 mm तक की न्यूनतम माप को चेक किया जा सकता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्टील रूल के द्वारा है मैक्स न्यूनतम कम से कम कितने तक की माप चेक की जा सकती है। कम से कम, अधिकतम नहीं बोला है, कम से कम कितनी माप चेक की जा सकती है। तो 0.5 mm तक की माप को, न्यूनतम माप जो होती है उसको चेक किया जा सकता है। और ये हार्डली कितने से कितने तक पाए जाते हैं स्टील रूल, वो 6 इंच से लेकर 48 इंच तक। अगर इंच में पूछता है तो क्वेश्चन आएगा कि कितने से कितने इंच तक स्टील रूल हमारे पाए जाते हैं, तो 6 से 48 इंच तक। अगर सेंटीमीटर में पूछा जाएगा तो सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक में पाए जाते हैं। ये सेंटीमीटर में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब आप इसको समझिए पहले, ये सेंटीमीटर में 15 से 120 सेंटीमीटर, और इंच में बात होगी तो 6 से 48 इंच, और वही मिलीमीटर में चेक किया जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, मिलीमीटर में 15 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 15 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर, तो ये क्या हो गया, 150 हो गया। और 120 का इस 120 का मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो हो जाएगा 1200 mm। तो स्टील रूल के द्वारा 150 से 1200 mm तक चेक किया जा सकता है। अब जो स्टील रूल होता है हमारा, स्टील रूल किस किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो स्टील रूल हमारा स्प्रिंग स्टील से, स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्योरली जो हमारा स्टील रूल होता है सिर्फ स्टेनलेस स्टील से, स्प्रिंग स्टील से भी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो साधारण कार्यों के लिए, जो सिंपल हमारा नॉर्मल कार्य के लिए हम 150 से लेके 300 मिलीमीटर में प्रयोग किए जाते हैं। जो हम नॉर्मली जो काम करते हैं हम स्टील रूल, ठीक आप देखते होंगे 15 से 30 सेंटीमीटर तक की यही स्टील रूल का हम यूज करते हैं। तो वही मिलीमीटर में उसको चेंज कर दिया गया, इसके यूनिट को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज किया गया। तो क्या हो गया, 150 से 300 मिलीमीटर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, रूल का अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में किसी जाब को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट अंडरलाइन किया गया है कि इस रूल का जो अधिकतर मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वर्कशॉप में, जॉब को मेज़र करने के लिए या फिर किसी को चेक करने के लिए किया जाता है। जबकि रूल का जो है, रूल एक अलग चीज़ होता है, स्केल अलग है। रूल का जो यूज किया जाता है वो वर्कशॉप वगैरह में किया जाएगा, पर जो स्केल का यूज किया जाएगा, जबकि स्केल का यूज ड्राइंग और रेखा चित्र में, ड्राइंग वगैरह जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए कि स्टील और रूल में क्या डिफरेंस है। तो स्टील का यूज हम अपने आर्ट वगैरह में या ड्राइंग वगैरह में जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम स्टील का यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं सॉरी, और रूल का जो यूज करते हैं हम वर्कशॉप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
स्टील रूल के अब देखिए जो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, चाहे कोई कितना भी कहे। ठीक है, स्टील रूल के प्रकार और महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है। तो देखिए फ्लेक्सिबल स्टील रूल कई प्रकार के पाए जाते हैं, तो जिसमें से पहला है जो है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या यूज कहाँ किया जाता है? यह कारखानों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है? कारखानों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इस स्टील रूल का। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट रूल। तो शॉर्ट रूल जो होता है छोटी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसी माप? छोटी माप, जो कि नाम से इसका पता चल रहा है। शॉर्ट मतलब छोटा, मतलब छोटा एक रूल है जिसका यूज किसमें किया जाता है? छोटी सी माप लेने के लिए किया जाता है। और मैंने अभी जस्ट बताया जो रूल होता है, रूल कहाँ यूज किया जाता है? वर्कशॉप में यूज किया जाता है। और जो स्केल होता है वो इसका यूज कहाँ हम करते हैं? अपने ड्राइंग वगैरह बनाने में, अपने आर्ट्स वगैरह बनाते हैं जो, तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नैरो रूल की बात करें तो जो हमारा नैरो रूल होता है, जहाँ फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग न किया जा सकते, ऐसे रूल जहाँ पर, जो फर्स्ट वाला है फ्लेक्सिबल रूल, जहाँ पर कारखानों में सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। अगर इस रूल का यूज जहाँ न किया जा सके, मतलब जहाँ कम चौड़ा जगह हो, चौड़ाई बहुत ही कम हो, वहाँ पर इस रूल का प्रयोग किया जाएगा, नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 5 मिलीमीटर तक होती है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जो नैरो रूल होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो नैरो रूल की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 5 mm होती है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। की सीट रूल, इसका प्रयोग इसका प्रयोग गोल जॉब पर समानांतर लाइन या लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो जैसे गोल पीस है कोई, तो गोल जॉब पर पैरेलल लाइन खींचना है आपको, समानांतर रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है, तो वहाँ पर किस प्रकार के रूल का यूज करेंगे? की सीट रूल। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे श्रिंक रूल। अब श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किए जाते हैं, पैटर्न मेकर द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, श्रिंक रूल जो होता है पैटर्न मेकर, मतलब कि आप देखेंगे जो श्रिंक रूल होते हैं मैक्सिमम जो वर्कशॉप वगैरह में होते हैं, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है श्रिंक रूल का। क्यों? क्योंकि जो इसकी से आप जब नॉर्मल स्टील रूल या कोई भी रूल देखते हैं आप, तो जो उसमें जो डायमेंशंस होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और जो श्रिंक रूल होता है उस श्रिंक रूल का जो डायमेंशन होता है काफ़ी बड़ा होता है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ होता है। फोल्डिंग रूल, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? तो फोल्डिंग रूल का जो प्रयोग किया जाता है कारपेंटर शॉप में किया जाता है। ठीक है, यह कितने फुट तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये 6 फुट तक बढ़ाया जा सकता है। और ये जितने अंडरलाइन किए गए हैं ये आप मान लीजिए कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आए हैं इसलिए। ठीक, नेक्स्ट कैलिपर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैलिपर रूल। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? बाहरी व भीतरी मापने के लिए किया जाता है, बाहर व भीतर किसी भी साइज को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, किसका? कैलिपर रूल का। नेक्स्ट बात करें स्टील रूल। तो जो स्टील रूल होता है, सॉरी स्टील टेप आप देखते हो जो स्टील का होता है टेप जो होता है, जो कारपेंटर लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो ये 5 से 100 फुट तक लंबाई में पाए जाते हैं और इसका प्रयोग बड़ी से बड़ी माप लेने के लिए किया जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जो स्टील टेप है वो कितने फुट तक की लंबाई में पाया जाता है? तो 5 से 100 फुट तक की लंबाई में पाए जाते हैं। ठीक, शॉर्ट रूल, यह जो रूल होता है जैसे कि नाम से ही पता चला शॉर्ट रूल, अभी मैंने बताया छोटी माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है ऊपर पड़े, पर यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा दिया है। यह छोटे छोटे रूल का सेट होता है जिन्हें एक होल्डर में पकड़कर चौड़ाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? होल्डर में पकड़ते हैं, फिर उस वहाँ पर चौड़ाई मापने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट डेप्थ रूल की हम बात करें, इसका प्रयोग डेप्थ रूल का प्रयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्टील रूल का जो साइज पाया जाता है, स्टील रूल कितने साइज में पाया जाता है? अभी जो कि पहले ही हमने बात किया था, वीडियो की शुरुआत में ही हमने इस क्वेश्चन को डील किया था कि 6 से 48 इंच तक पाए जाते हैं। ठीक, और जो हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल की जो धातु होती है वो किस चीज़ की स्टैंडर्ड स्टील रूल होते हैं, किन किन से पाए जाते हैं? तो स्प्रिंग स्टील या तो फिर स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का है। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? मतलब छोटे से छोटा कितनी माप ली जा सकती है स्टील रूल के द्वारा? तो कितने? 0.5 mm।
अच्छा, अब दूसरे शब्दों में बात करें, अगर रेशियो में इसी को पूछा जाए तो कितना होगा, 1/2 mm। ठीक। स्टील रूल एक प्रकार का टूल है। स्टील रूल एक प्रकार का कैसा टूल है, तो स्टील रूल एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्रत्यक्ष मापी उपकरण है। ठीक है। ये स्केल किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। अब जो स्केल होता है, स्केल मतलब वो ऐसा स्केल जो लकड़ी वगैरह के बनाए जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह के बनाए जाते हैं। ठीक है। रूल, स्टील रूल की जो धातु होती है वो कैसी होती है, ये कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। ठीक है। श्रिंक रूल का सॉरी श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कैसा होता है। जो श्रिंक रूल अभी मैंने बात की, जो पैटर्न मेकर वगैरह में यूज किए जाते हैं श्रिंक रूल, तो श्रिंक रूल का जो इंच वास्तविक इंच से जो होता है 1/10 से 7/16 इंच प्रति फुट बड़ा होता है। मैंने वही बोला ना कि जो इनके इंच की जो साइज होते हैं, मतलब सॉरी जो उनके डायमेंशन होते हैं, उस डायमेंशन की जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल स्केल से बड़े होते हैं। ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए कुछ और दमदार क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू भाई।